द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच दक्षिणी गाजा में 5 घंटों का युद्ध विराम जो है वो शुरू हुआ। इस दौरान कहा गया कि राफा बॉर्डर के जरिए जो है वो अमेरिका गाजा में फंसे अपने नागरिकों को निकालेगा। साथ ही इस दौरान जो फिलिस्तीन के लिए दूसरे देशों से मदद आ रही है, गाजा में दूसरे देशों से मदद, दवाइयाँ, खाने पीने की जो चीजें आ रही हैं वो भी इस दौरान जो है वो आएंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि साफ साफ चेतावनी जो है वो इजिप्ट की तरफ से दी गई है कि अगर फिलिस्तीनियों के लिए जो तमाम देशों से मदद आ रही है, अगर फिलिस्तीनियों के लिए वो मदद नहीं पहुंचती है तो हम भी तुम्हारे नागरिकों को जो है वो बाहर निकलने नहीं देंगे और रास्ता बंद कर देंगे। 5 घंटों का जो है 5 घंटों के लिए युद्ध पर विराम लगाया गया और इसी का नतीजा जो है वहां सऊदी अरब में देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब में अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बेइज्जती हो रही है, उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ा। कैसे, आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, एबीपी का ये आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि हमास इजराइल वॉर लाइव अपडेट, दक्षिणी गाजा में 5 घंटों का युद्ध विराम शुरू हो गया। राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए मानवीय सहायता पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इसी दौरान अमेरिका भी अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ लिखा है कि भारतीय समय के अनुसार 11:30 बजे इजराइल हमास संघर्ष में 5 घंटों का युद्ध विराम शुरू हो गया है। इस दौरान इजिप्ट में कई देशों से भेजी गई मानवीय सहायता इजिप्ट गाजा बॉर्डर पर स्थित राफा क्रॉसिंग के जरिए दक्षिण गाजा में भेजी जाएगी। करीब 1000 टन की राहत सामग्री को 100 ट्रक के जरिए दक्षिण गाजा में ले जाया जाएगा, जिसके विवरण को यूएन कोऑर्डिनेट करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 5 घंटे का जो है वो युद्ध विराम लगाया गया और अब इसका नतीजा कहाँ देखने को मिल रहा है? सऊदी अरब में देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब में क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, इसमें देखिए एसएल कंथन ने यहाँ पर ट्वीट किया है और बताया है कि सऊदी अरब में अमेरिका के विदेश मंत्री को किस तरह से अपमान का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अमेरिका लगातार इजराइल को आश्वासन भी दे रहा है और इजराइल की मदद भी कर रहा है, इजराइल के समर्थन में भी बोल रहा है। तो यही वजह है कि सऊदी अरब में इन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। और आपको बता दें कि सऊदी अरब जो है वो पहले ही पीस टॉक जो है उसे रद्द कर चुका है। तो यहाँ पर अमेरिका को जो है वो सऊदी अरब में काफी अपमान का सामना करना पड़ा। दरअसल यहाँ पर जो है वो संयुक्त राष्ट्र के विदेश मंत्री ब्लिंकन जो हैं वो सऊदी अरब जाते हैं। दरअसल अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, वो सऊदी अरब जाते हैं, वहां पर सभी लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस सलमान से मुलाकात नहीं कर पाते क्योंकि सऊदी अरब के प्रिंस उस वक्त जो है व्यस्त थे। जिसके बाद वो दोबारा आते हैं और दोबारा भी मुलाकात जो है वो नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सऊदी अरब फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, चाहे हल्के में ही समर्थन कर रहा हो, क्योंकि तमाम देशों के साथ सऊदी अरब की जो है राजनीतिक रिश्ते भी हैं और कई तरह की योजनाएं हैं, कई तरह की चीजें हैं, संबंध हैं, तो उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब ने जो है ब्लिंकन को साफ साफ इशारा करते हुए ये बता दिया है कि किस तरह से अमेरिका जो इजराइल का साथ दे रहा है उसे ये ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पर उनका ट्वीट पढ़िए जिसमें लिखा है कि सऊदी अरब ने कैसे अमेरिकी विदेश मंत्री को अपमानित किया है। ब्लिंकन शुक्रवार को रियाद गए लेकिन सऊदी प्रिंस सलमान से नहीं मिल सके, इसलिए ब्लिंकन संयुक्त अरब अमीरात जाते हैं और अगले दिन वो सऊदी अरब फिर से वापस आते हैं ताकि वो सऊदी प्रिंस सलमान से मिल सके। लेकिन जो सऊदी प्रिंस थे वो फिर से बिजी थे। ब्लिंकन को रविवार सुबह तक इंतजार करना पड़ा। ब्लिंकन शुक्रवार को रियाद गए थे, तब मुलाकात नहीं हो सकी। उसके बाद दोबारा वो सऊदी अरब जाते हैं मुलाकात करने, लेकिन तब भी मुलाकात नहीं होती। उसके बाद उन्हें रविवार सुबह तक जो है वो इंतजार करना पड़ा। यहाँ नीचे आगे लिखा है हमास को मिटाना आसान नहीं होगा, गाजा पर कब्जा करना तो दूर की बात है, इजराइल की जो भी योजनाएं हैं वो काम नहीं आने वाली। यहाँ पर लिखा है कि मिडिल ईस्ट में अब अधिक शक्ति है, अधिक ज्ञान है और अधिक रणनीतिक स्वायत्ता वाले राष्ट्र शामिल है।
तो यहाँ पर सऊदी अरब हल्के फुल्के 1-2% ही सही, लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। फिलिस्तीन का अक्सर जो है समर्थन करता आया है। यहाँ पर भी उसके समर्थन की झलक दिख रही है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री को किस तरह से उनसे मिलने के लिए अपमानित होना पड़ा और घंटों इंतजार करना पड़ा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह से इजराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका को कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दूसरे देशों से या अरब के देशों से, मिडिल ईस्ट के देशों से, वो कहीं ना कहीं इस पर जो है अमेरिका को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही जो 5 घंटों का युद्ध विराम दिया गया है इजराइल और हमास के बीच, इस पर हमास का कहना है कि उसे इस बात की खबर नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं जिस पर लिखा है, एबीपी का ही आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि हमास का कहना है कि हमें मानवीय युद्ध विराम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमास का मीडिया कार्यालय अब सामने आया है और अब कहा है कि उसे इस तरह की घोषणा के बारे में कोई जानकारी जो है वो नहीं है। आपको बता दें कि इस बीच कई तरह की खबरें भी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि उत्तरी गाजा में 4 अस्पताल जो हैं वो अब तक खत्म हो चुके हैं। WHO का अपनी स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इजरायली बमबारी के बाद उत्तरी गाजा में कम से कम 4 अस्पताल, 4 हॉस्पिटल जो हैं वो अब काम करने की हालत में नहीं है। 21 दूसरे अस्पतालों को खाली करने का आदेश भी दिया गया है। वहीं इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध लगातार जारी है उसे लेकर मलेशिया के पीएम का बयान भी सामने आया है। यहाँ पर मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम का कहना है कि वो फलस्तीनी सशस्त्र समूह हमास की निंदा करने के पश्चिमी दबाव से सहमत नहीं है। अनवर ने संसद में बयान दिया कि मलेशिया का नीतिगत तौर पर हमास के साथ रिश्ता रहा है और ये जारी रहेगा। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा टीम का कहना है कि गाजा में इजरायली हवाई हमले में नष्ट हुई इमारतों के मलबे के नीचे अब भी 1000 से अधिक लोग जो हैं वो लापता हैं। टीम ने एक बयान में कहा है कि मलबे में से घायल और मरे हुए लोगों को निकाला गया है। इमारतों पर हमला होने के 24 घंटे बाद कई दूसरे लोगों को मलबे से जीवित निकाला गया है। इजरायली हमलों में 2670 से अधिक लोग मारे गए हैं। 9600 से अधिक लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल जो है वो लगातार गाजा पट्टी में लोगों को निशाना बना रहा है। हालांकि 5 घंटों का युद्ध विराम जो है किया गया, सीज फायर किया गया, लेकिन अमेरिका की लेकर किस तरह से जो है अमेरिका को इसका किस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ये भी आप देख रहे हैं। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से सऊदी अरब में अमेरिका के विदेश मंत्री का अपमान हुआ है, उन्हें अपमानित महसूस करना पड़ा, जिस तरह से उन्हें सऊदी प्रिंस से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।